साथियों नमस्कार। मैं धर्मवीर मीना, सहायकाचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी। आज के वीडियो में हम मूल अधिकारों के संदर्भ में बात करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में साथियों हमने भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार के एक भाग समानता के अधिकार का विशद विवेचन करने का प्रयास किया। इस भाग में हम आगे बढ़ते हुए स्वतंत्रता के अधिकार को हम मूल अधिकारों के रूप में हमारे संविधान में जिस प्रकार से वर्णित किया गया है उसको प्रकट करने का प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक वर्णित है, जिसमें विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की है। सर्वप्रथम हम अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अनुच्छेद 19 में संविधान निर्माताओं ने विचार अभिव्यक्ति से संबंधित लगभग 7 स्वतंत्रताओं का वर्णन किया है, किंतु कालांतर में कुछ परिस्थितियों में विशेष परिवर्तन आने के कारण 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के संदर्भ में जो स्वतंत्रता की स्थिति थी व्यक्ति की, उसको विलोपित करके इसे विधिक रूप से स्थापित कर दिया गया है। इस प्रकार से आज अनुच्छेद 19 में वर्णित जो पूर्ववत 7 स्वतंत्रताएं थी वो वर्तमान में 6 स्वतंत्रताएं हैं। प्रथम स्वतंत्रता के रूप में विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रकट किया है। इसका कहना है इस माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करने अभिव्यक्त करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है, किंतु ऐसा नहीं है कि व्यक्ति के मन में जो विचार आए उस विचार को पूर्णतः प्रकट कर दे, चाहे वो राष्ट्रीय हित में हो या ना हो, किसी व्यक्ति के गरिमा के संदर्भ में चोट पहुंचाता हो या नहीं पहुंचाता हो, सबके प्रति औचित्यपूर्ण प्रतिबंधों की बात को संविधान ने स्वीकार किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति उन सब विचारों को पूर्णतः निर्बाध रूप से व्यक्त करने का अधिकारी है जो राष्ट्र हित में, समाज हित में, व्यक्ति के सकारात्मक कार्यों को आगे बढ़ाने वाले होते हैं। अगर वही विचार या अभिव्यक्ति नकारात्मक हैं तो राज्य औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा करके उनको निषिद्ध कर सकता है। इसी प्रकार से दूसरी स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 में शांतिपूर्ण रूप से सभा या सम्मेलन कराने की। जो व्यक्ति अपने विचारों को, अपनी स्वतंत्रता को आगे बढ़ाने के लिए, अपने लोगों के बीच में समान विचारों को आगे बढ़ाने के लिए वो सभा या सम्मेलन करा सकता है, किंतु यह सभा या सम्मेलन एक पूर्व निर्धारित शर्त पर आधारित होता है कि यह शर्त यह होती है कि वह सभा या सम्मेलन शांतिपूर्ण तरीके से हो और उसका उद्देश्य सकारात्मक हो, राष्ट्र हित को बढ़ाने वाला हो, न कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को खंडित करने वाला हो। यदि ऐसा सभा या सम्मेलन राष्ट्र की एकता पर चोट पहुँचाने की स्थिति में होता है तो राज्य उसको औचित्यपूर्ण या युक्तियुक्त प्रतिबंधों के आधार पर सीमित कर सकता है। इसी प्रकार से तीसरी स्वतंत्रता है सभा या संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। जो साथियों अनुच्छेद 19 व्यक्ति को संगठन बनाने की भी स्वतंत्रता देता है, किंतु उसमें एक औचित्यपूर्ण प्रतिबंध के साथ में लगाया गया है कि ऐसी सभा या संगठन मूल रूप से राष्ट्रीय हित और समाज हित को बढ़ाने वाली हो, न कि उनके हितों पर चोट पहुँचाने वाली। अगर ऐसा कार्य जो संगठन बनाया जाता है जो राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल हो तो राज्य उस पर प्रतिबंध लगा सकता है, औचित्यपूर्ण प्रतिबंधों के आधार पर उसे सीमित कर सकता है। अगली स्वतंत्रता है नागरिक भारतीय राज्य क्षेत्र में निर्बाध रूप से भ्रमण करने का अधिकारी है। यह अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य पर सीमित करती थी, किंतु विशेष परिस्थितियों में आज वर्तमान समय में अनुच्छेद 370 का विलोपन हो गया है, तो आज यह स्वतंत्रता संपूर्ण भारत में समान रूप से लागू है। कुछ औचित्यपूर्ण प्रतिबंध इसको सीमित करते हैं, वो विशेष संस्कृति के संरक्षण के लिए, विशेष परिस्थितियों को स्वीकार करने के लिए। बाकी आज भारतीय नागरिक संपूर्ण भारत क्षेत्र में पूर्ण रूप से निर्बाध रूप से स्वतंत्र आवागमन और भ्रमण करने का अधिकारी है। इसी प्रकार अगली स्वतंत्रता है व्यक्ति अपनी आजीविका के संदर्भ में पूर्णतः स्वतंत्र है। वह कोई भी वृत्ति, उपजीविका या आजीविका को अपना सकता है, किंतु यहाँ भी राज्य ने ऐसी सीमा निर्धारित की है कि कोई व्यक्ति कानून के अंतर्गत रह कर के ही आजीविका का अनुपालन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वह अवैध तरीके से जो आजीविका को अपना सकता है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे कार्य करे जैसे ड्रग्स है या फिर मानव तस्करी है या कुछ और है। इन चीज़ों को आजीविका की स्वतंत्रता के आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसे प्रतिबंधों को राज्य समय समय पर आरोपित कर सकता है। इन स्वतंत्रताओं के संदर्भ में जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो संविधान निर्माताओं का कहना था कि ये स्वतंत्रताएं जो
पूर्णतः व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है, इनको सीमित करना या औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगाना सही नहीं है। इनमें KT शाह जैसे अनेक संविधान निर्माता थे जिन्होंने इस बात की वकालत की कि इन्हें पूर्णतः प्रतिबंधों से मुक्त रखना चाहिए, किंतु संविधान निर्माताओं का कहना था, विद्वान साथियों, कि आपकी जगह कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, किंतु अगर हमने इन स्वतंत्रताओं को निर्वात या खुले रूप से छोड़ दिया तो ये स्वतंत्रता ना होकर के स्वच्छंदता में परिवर्तित हो जाएगी और समाज और राज्य को ही शायद विलोपित करते। इसलिए इन स्वतंत्रताओं को कुछ प्रतिबंधों के आधार पर सीमित किया जाना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है, न्यायालय ने भी समय समय पर इनके संदर्भ में अपने न्यायिक निर्णय दे करके इन स्वतंत्रताओं को और बेहतर बनाने का प्रयास किया। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 20 के संदर्भ में। अनुच्छेद 20 में ये व्यवस्था की है कि अपराध की दो सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। अनुच्छेद 20 कहता है कि किसी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं माना जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय में जो कानून लागू है उस कानून का उल्लंघन नहीं किया हो। इसके साथ ही यह अनुच्छेद यह भी व्यवस्था करता है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक बार ही दंडित किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि बार बार की में एक अपराध के लिए उसे दंडित किया जाए। और यह अनुच्छेद व्यक्ति को भूतलक्षी विधान है उससे भी संरक्षण प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं साथियों अनुच्छेद 21 की। अनुच्छेद 21 और 22 व्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन की सुरक्षा को प्रदत्त करता है। अनुच्छेद 21 के तहत ये स्पष्ट व्यवस्था की है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण और देह स्वतंत्रता से तब तक वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसने कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन न किया हो, और यह सिद्ध होना चाहिए। और किसी व्यक्ति को आप इस आधार पर अपराधी नहीं ठहरा सकते कि वह अपने विरुद्ध ही अपराध को स्वीकार करे या गवाह दे या कोई और हो। और आज साथियों जीवन के अधिकार को व्यापक बना दिया गया है, जिसमें पर्यावरण से लेकर के अन्य चीज़ों को भी अधिकार के रूप में शामिल कर लिया गया है। वर्तमान समय में जीवन के अधिकार के महत्व को इतना व्यापक बनाया गया है, इतना महत्वपूर्ण माना गया है कि आपातकाल में भी जीवन के अधिकार से व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 22 इस अधिकार को और महत्वपूर्ण बनाता है। इसमें यह व्यवस्था की है कि अगर व्यक्ति ने अपराध भी किया है तब भी उसको अपराध से अपना जो पक्ष है अपराध के संदर्भ में उसको प्रकट करने का अधिकार होना चाहिए। इसके तहत अनुच्छेद 22 में बंदी प्रत्यक्षीकरण की व्यवस्था को प्रकट किया है। इसका कहना है, इससे स्पष्ट होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है और अपराध के दौरान उसे पकड़ लिया जाता है तो 24 घंटे के भीतर उस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस प्रकार से ये अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 वो प्रावधान है संविधान के जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को निर्धारित करते हैं ताकि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सके।